टिहरी जनपद के प्रतापनगर स्थित उपली रमोली के 11 गांवों के ग्रामीणों ने बाकायदा समिति बनाकर गांव में शराब बंदी का निर्णय लिया है। पिछले एक माह से शराब बंदी को लेकर संघर्षरत राज्य आंदोलनकारी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवी सिंह पंवार व उनके सहयोगी पत्रकार केशव रावत, भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजपाल राणा आज महरगाम, रैका, कुड़ियाल गांव में बैठक कर गांव में समिति बनाकर लोगों को शराब न पीने की शपथ दिलाई। साथ ही शादी समारोह व सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार व कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। साथ ही आने वाले समय में शादी के कार्ड पर शराब नहीं संस्कार दो के स्लोगन के साथ नशा मुक्ति शादी लिखवाने का संकल्प लिया। राज्य आंदोलनकारी देवी सिंह पंवार ने कहा कि उन्होंने लगभग 11 गांव कंडियाल गांव, उपला कंडियाल गांव, पंडरगाम, बुड़कोट, मोहल्ला, सोंधी, दिनगाम, सिलोड़ा, महरगाम, रैका, कुड़ियल गांव में जाकर बैठक कर समितियां बनाई गई और 11 गांव नशाबंदी को लेकर उनके साथ लामबंद है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में शराब को लेकर महिलाएं बहुत ही आक्रोशित हैं और इस शराब के कारण महिलाएं बहुत ही ज्यादा पीड़ित भी हैं। वह चाहती थी कि कब कोई शराब के खिलाफ आवाज उठाएं और आज जब शराब के खिलाफ एक तरह का आंदोलन शुरू हुआ तो महिलाओं को काफी राहत मिली है और उम्मीद जगी है कि शायद शराब अब हमारे क्षेत्र में प्रतिबंधित हो पाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का और बुजुर्गों का बड़ा सहयोग है और अभी केवल 11 गांव ही शराब के खिलाफ लामबंद हुए हैं। इसके बाद पूरी उपली रामोल के 22 गांवों को शराबबंदी के लिए प्रेरित किया जाएगा व ठीक इसी प्रकार प्रत्येक गांव में बैठक कर समितियां बनाकर सभी गांव में नशा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा व पूरे क्षेत्र को नशा मुक्ति किया जाएगा। इसके बाद पूरी उपली रामोली से एक जुलूस के साथ लंबगांव बाजार तक प्रदर्शन करेंगे व पूरे प्रतापनगर क्षेत्र में एक संदेश देने का काम करेंगे कि हमारा पूरा प्रतापनगर क्षेत्र नशा मुक्त हो और इसके लिए लगातार यह आंदोलन व संघर्ष जारी रहेगा। उसके बाद जब हम पूरे प्रतापनगर क्षेत्र को नशा मुक्त कर देंगे तो उसके बाद आगे भी इस कार्यक्रम को जिले स्तर पर भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही सरकार से भी यह मांग करेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्ति करने की घोषणा की जाए। नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा विशेषता है। ये इतना फैल गया है कि इसको रोकना, अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ये रोग हो गया, ये कुष्ठ रोग से भी ज़्यादा है। ये इतना हो गया कि लोग पहचान नहीं रहे कि कौन है, क्या है, भाई है, बेटा है, बहन है, बेटी है, पहचान नहीं। और नशा इतना ज़्यादा हो गया कि इसको रोकने के लिए किसी को न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये संकल्प लिया है, क्योंकि ये रोग है ना। ये इतना बड़ा कोड़ हो गया। जैसा पहले किसी ज़माने बलि प्रथा हुआ करते थे, कन्या विक्रय हुआ करते थे, वो हमने वो आंदोलन भी देखा, हमने उत्तराखंड राज्य का आंदोलन भी देखा। तो मैंने विचार किया कि हमको किसी के न किसी को आना पड़ेगा। तो मैंने सबसे लोगों से संपर्क किया और सहयोग मिल रहा है, लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। देखो ऐसा है, अगर आप इसको अध्यात्म में जोड़ें, अगर हम आज परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम शराब पिला रहे हैं और उसके बदले हमको शराब मिल रहा है। जब हम मेहमानों को बुलाते हैं तो इसलिए बुलाते हैं कि हमारे बर वधू को आशीर्वाद मिलेगा, मगर वो शराब मिलता है। और जब शराब मिलता है तो उसकी औलाद भी वैसी होती, फिर वो वैसा उसका वंश होता है। वो धरती भी, ये धरती जो है ना, इस धरती के लिए हम पैदा हुए हैं, इस धरती को शुद्ध करने के लिए, इसका वातावरण शुद्ध करने के लिए। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये अभियान निरंतर चल रहा है। और मैं इसको यहाँ तक नहीं, जैसा लोगों का सहयोग मिलेगा, मुझे लगता है कि सरकार को भी इसमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व से अलग ये धरती है। ये जो उत्तराखंड की धरती है, ये हमारी विश्व से अलग है। यहाँ देवी देवताओं का वास है, यहाँ ऋषि मुनियों का वास है, यहाँ कण कण में परमात्मा है। तो उस हिसाब से हमको जो है नशा में भी जो है यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ महिलाएं कह रही है, कुछ महिलाओं का कहना ये भी है हमारे आदरणीय मोदी जी से कि आप राशन मत दीजिए, आप जो है हमको फ्री राशन मत दीजिए, आप हमारे खाते में पैसे मत डालिए, मगर नशा बंद कर दीजिए। क्योंकि हमारे नशे में जो है कम से कम एक साल में एक आदमी 15-20 हज़ार की दारू पीता है ना। कम से कम वो तो बचेंगे और परिवार जो है बिल्कुल परेशान रहता है, परिवार भी अव्यस्त रहता है। तो ये तमाम चीज़ें, इसकी शुरुआत हो गई है उत्तराखंड की धरती से, प्रतापनगर से। और ख़ासकर ये नागराजा का जो सिद्धपीठ है ना, भगवान नागराजा का स्थान है। मैं वहाँ से जिला पंचायत मेंबर भी रहा हूँ और नागराजा की प्रेरणा से हम ये काम शुरू कर रहे हैं।
टीवी चैनल वालों का, पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का, महिलाओं का, भले कोई आगे नहीं आ पा रहा, फ्रंट पे नहीं आ रहा अभी, धीरे धीरे आएंगे लोग, धीरे धीरे आएंगे। सार्वजनिक स्थान पे हमारा विरोध है। अरे सार्वजनिक स्थान पे तुम दारू पिला रहे हो, तरीका है? तो इसलिए हमारा ये विरोध है कि कम से कम हर चीज़ का पर्दा होता है, नियम होता है, मर्यादा होती है। आप मर्यादा से बाहर चले रहे। जी राणा जी, आज जो है आप लोग रैका गांव में आए हुए हैं। लगभग 7-8 गांव में जो है शराबबंदी को लेकर आपने बैठकें कर दी है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद केशव राव जी। और हम इस मुहिम को इसलिए चला रहे हैं कि हमारा समाज जो गर्त की ओर जा रहा है, नशे की प्रवृत्ति में हावी हो रहा है, उसको रोकथाम करने के लिए हमें हर ग्राम पंचायत में मातृशक्ति और नौजवानों और बुजुर्गों का साथ मिल रहा है। और यह एक शराब क्या, ये ऐसा भी शराब हो गया है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी नशे ही में झूलेगी और कहीं विकास कार्य नहीं दे पाएगी और स्वयं का विकास भी नहीं कर पाएगी। तो इस मुहिम में जितने गांव ने हमारा समर्थन किया, बुड़कोट, मोहलिया, बेड़लोगी और कंडियालगों, उपला ग्राम पंचायत नई बनी है और वो भी बधाई के पात्र। उन्होंने फुल पुरजोर सहयोग देने का काम किया है। और पूर्व में जो कंडियालगांव ग्राम पंचायत है, सयान खोला वाली, उन्होंने भी पूर्व में भी सहयोग दिया और वर्तमान में समय में सहयोग। पांडगांव और महरगांव में भी आज हमारी बैठक थी, वहाँ पर हमारी समिति बनी है नशा मुक्ति की। और रैका में भी हमें जो है पूर्ण सहयोग मिल रहा है और इसी प्रकार अन्य गाँव में भी मिलेगा। और अन्यथा कोई इस बात को ये न ले कि इनका कोई इसमें स्वार्थ है। हम एक अच्छे समाज को देखना चाहते हैं और संस्कारवान समाज को देखना चाहते हैं, जिससे संस्कारवान बच्चा दिखे। धन्यवाद के सभी जी, अभी जो है आपके बीच में हमारे जो है देवी सिंह पवार जी आए हुए हैं। इनकी एक मुहिम छिड़ी हुई है पूरे ये जो पट्टी ही नहीं बल्कि पूरे प्रताप नगर या पूरे प्रदेश पर इसको लेके जाएंगे कि शराब बंदी हो। लोग जो हैं शराब नहीं संस्कार दो, एक स्लोगन के लेकर चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आपके गांव में आ जाए हुए। मान्यवर, मैं देवी सिंह पवार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आपने इस अवस्था में ये मुहिम जो छेड़ी है, ये स्वागत योग्य है। मैं अपने गांव की तरफ से पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे गांव में आ रखे हैं, और देवी सिंह जी को भी इस काम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि आपकी अवस्था भी ऐसी है और काम भी आपने ऐसा ही शुरू किया ये इस अवस्था में, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप सहयोग करेंगे और किस तरह का सहयोग करेंगे, किस हद तक सहयोग करेंगे आप? मान्यवर, अब बूढ़ा आदमी हूँ, मैं क्या सहयोग कर सकता है, लेकिन यथाशक्ति जैसा आप कहेंगे मैं भी आपके पीछे पीछे इस काम में कदम बढ़